नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। कल है एनएससी इंडाइसेस की मंथली एक्सपायरी, मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की मंथली एक्सपायरी होगी। इसके साथ ही स्टॉक ऑप्शंस और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की भी एक्सपायरी है। तो कल का सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। भाई लोग, सबसे पहले आज की क्लोजिंग की बात करते हैं। निफ्टी ने लगभग 24,000 के आसपास क्लोजिंग दी है। आज मार्केट ने एक डिसेंट कैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद पूरा दिन 23,900 से 24,000 के बीच ही मूवमेंट देखने को मिली। इंडिया विक्स अभी भी काफी लो है, इसलिए ऑप्शन प्रीमियम्स में भी कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिला। थोड़ी देर में जब हम स्टैडल और ऑप्शंस चेन देखेंगे तब क्लियर हो जाएगा कि मार्केट किस रेंज को प्राइस कर रहा है। भाई लोग, अब सीधा चार्ट्स पर चलते हैं और देखते हैं कि आज मार्केट किस तरह चला और कल के लिए क्या सेटअप बनता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट 23,900 के ऊपर गैप अप ओपन हुआ। ओपनिंग के सिर्फ पहले 5 मिनट में ही मार्केट ने 23,950 के आसपास का लेवल टेस्ट कर लिया। हमारा इंपॉर्टेंट लेवल 23,950 था और जैसे ही मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट हुआ, काफी देर तक इसी जोन में कंसोलिडेशन देखने को मिला। उसके बाद लगभग 11:15 से 2 बजे के बीच मार्केट ने क्लियर डायरेक्शन दी और वहीं से अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट हुआ। निफ्टी ने 24,000 के ऊपर ब्रेकआउट दिया। डाउन साइड में कोई खास प्रेशर देखने को नहीं मिला, क्योंकि सुबह ही हमने डिस्कस किया था कि क्रूड ऑयल इंडियन मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी काफी स्ट्रांग रहा। 43 स्टॉक्स एडवांस में थे और सिर्फ 7 स्टॉक्स डिक्लाइन में थे। कुछ हैवीवेट स्टॉक्स ने जरूर प्रेशर बनाया। सबसे बड़ा नाम एचडीएफसी बैंक का रहा, जो लगभग 0.5% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ। इसके अलावा ओएनजीसी, एचडीएफसी लाइफ, गेल और कोल इंडिया ने इंडेक्स पर प्रेशर बनाया, लेकिन ओवरऑल मार्केट ब्रेड्थ काफी स्ट्रांग रही। आईटी सेक्टर में अच्छी बाइंग देखने को मिली। बैंकिंग सेक्टर में भी स्ट्रेंथ बनी रही। इन्फोसिस, एंडिटर्न, बजाज फाइनेंस और आईसीआईसीआई बैंक अच्छी तेजी के साथ ट्रेड करते हुए नजर आए। बैंकिंग स्टॉक्स में भी लगभग 14 में से 10 स्टॉक्स ग्रीन में क्लोज हुए। सिर्फ एचडीएफसी बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा थोड़ी वीकनेस दिखाते हुए नजर आए। भाई लोग, अब निफ्टी के लिए कल का प्लान देख लेते हैं। आज की क्लोजिंग लगभग 24,996 के आसपास रही और नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है 24,000। अब अगर सिर्फ प्रीमियम देखें तो 24,000 कॉल का प्रीमियम लगभग 85 पॉइंट्स के आसपास था और 24,000 पुट का प्रीमियम लगभग 42 पॉइंट्स के आसपास। दोनों को मिलाकर देखें तो टोटल प्रीमियम लगभग 126 पॉइंट्स का बैठ रहा है। अब सोचिए, मंथली एक्सपायरी के एक दिन पहले अगर एटीएम स्टैडल सिर्फ 126 पॉइंट्स का प्राइस कर रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि मार्केट बहुत बड़ी मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। इंडिया विक्स भी फिलहाल इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कल मार्केट एक लिमिटेड रेंज में रह सकता है। लेकिन हमेशा एक बात याद रखिए, जब मार्केट किसी छोटी रेंज को प्राइस करता है, उसी वक्त कभी कभी एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग मूव भी देखने को मिल जाता है। इसलिए सिर्फ प्रीमियम देखकर ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल मत होइएगा। भाई लोग, अब ऑप्शंस चेन की बात करते हैं। सबसे पहले 24,000 स्ट्राइक पर नजर डालिए। यहां पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस काफी स्ट्रांग दिख रहा है। 16.5 लाख से भी ज्यादा नए पुट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। इसका सीधा मतलब है कि फिलहाल ऑप्शन राइटर्स 24,000 को एक स्ट्रांग सपोर्ट के रूप में देख रहे हैं। अगर कल मार्केट 24,000 के ऊपर ओपन होता है और सस्टेन करता है, तो ये लेवल एक अच्छे बेस का काम कर सकता है। लेकिन अपसाइड इतनी आसान भी नहीं है। 24,050 पर भी कॉल राइटिंग है। 24,100 पर भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात, 24,200 स्ट्राइक पर हैवी कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो 24,200 फिलहाल एक बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक किसी बड़े अपसाइड ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन रखना थोड़ा जल्दी होगा। हाँ, अगर कल एक्सपायरी के दिन शॉर्ट कवरिंग आती है और मार्केट 24,200 के ऊपर सस्टेन कर लेता है, तब पिक्चर पूरी तरह बदल सकती है। अब डाउन साइड को भी समझ लेते हैं। 24,000 पर स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। 23,950 पर भी हैवी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है और 23,900 पर भी पुट राइटर्स काफी एग्रेसिव नजर आ रहे हैं। इसलिए जब तक 23,900 नहीं टूटेगा, तब तक डाउन साइड में एग्रेसिव होना शायद सही स्ट्रैटेजी नहीं होगी। लेकिन अगर किसी वजह से 23,900 डिसाइसिवली ब्रेक हो गया, तो फिर डाउन साइड में सेलिंग प्रेशर काफी तेज हो सकता है। भाई लोग, अब चार्ट पर इंपॉर्टेंट लेवल्स देखते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 23,890। इसके आसपास ही 23,900 स्ट्राइक पर हैवी पुट राइटिंग भी मौजूद है। इसलिए जब तक निफ्टी 23,890 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, तब तक डाउन साइड के बारे में एग्रेसिवली सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 23,890 के नीचे मार्केट सस्टेन कर गया, तो पहला डाउन साइड टारगेट 23,800 का जोन हो सकता है। अगर ये सपोर्ट भी टूट गया, तो अगला इंपॉर्टेंट लेवल 23,760 होगा और अगर ये
ये भी ब्रेक हो गया तो 23,700 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। अब अपसाइड की बात करते हैं। पहला टारगेट 24,150 का लेवल रहेगा। अगर ये लेवल भी क्रॉस हो गया तो मार्केट 24,200 के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन को टेस्ट कर सकता है, और अगर शॉर्ट कवरिंग एग्रेसिव हुई और 24,200 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर गया तब एक्सपायरी के दिन और भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ओवरऑल पिक्चर फिलहाल यही कह रही है कि 24,000 सपोर्ट है, 24,200 रेजिस्टेंस है, और कल की मंथली एक्सपायरी में असली गेम इसी रेंज के अंदर या इसके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पर डिपेंड करेगा। इसलिए बिना कंफर्मेशन के किसी भी साइड एग्रेसिव पोजीशन लेना थोड़ा रिस्की हो सकता है। भाई लोग अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। आज बैंक निफ्टी ने भी ओवरऑल पॉजिटिव क्लोजिंग दी और 57,000 के ऊपर क्लोज हुआ। क्लोजिंग लग 57,087 के आसपास रही। लेकिन अगर इंट्राडे मूवमेंट देखें तो कहानी थोड़ी अलग थी। हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल 57,330 था और मार्केट ने ओपनिंग के सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही इस लेवल को टच कर लिया। लेकिन उसके बाद वहीं से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और चार्ट पर एक तरह से 3 ब्लैक क्रोज जैसा पैटर्न बनता हुआ नजर आया, जिसने बैंक निफ्टी को वापस 57,000 के जोन तक खींच लिया। आज का लो लगभग 57,928 के आसपास बना और वहीं सपोर्ट मिलते ही बैंक निफ्टी ने रिकवरी दिखाई और 57,087 के आसपास क्लोजिंग दे दी। अगर आज किसी ने बैंक निफ्टी में पैसा बनाया होगा तो ज्यादा चांसेस उन्हीं ट्रेडर्स के होंगे जिन्होंने ओपनिंग के बाद शॉर्ट साइड पकड़ी होगी, वरना इंडिया विक्स इतना लो है कि ऑप्शन बायर्स के लिए प्रीमियम एक्सपेंशन ही नहीं मिल रहा, इसलिए इंट्राडे में पैसा बनाना काफी मुश्किल हो गया है। जब तक बैंक निफ्टी 57,000 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा तब तक बायर्स का एडवांटेज बना रहेगा और दोबारा 57,330 यानी आज का हाई टेस्ट करने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। अगर बैंक निफ्टी 57,330 के ऊपर सस्टेन कर लेता है तो उसके बाद अगला टारगेट 57,500 का लेवल हो सकता है। अगर मोमेंटम और स्ट्रांग रहा तो उसके बाद 57,690 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और अगर ये भी क्रॉस हो गया तो बैंक निफ्टी 57,870 की तरफ मूव कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 57,000 का लेवल रहेगा, लेकिन डाउन साइड की बात तभी करेंगे जब 56,950 टूटेगा। ये लेवल टूट गया तो पहला सपोर्ट 56,800 का रहेगा। इसके नीचे मार्केट गया तो 56,680 का लेवल देखने को मिल सकता है, और अगर सेलिंग प्रेशर और बढ़ गया तो 56,500 से 56,510 तक की डाउन साइड भी पॉसिबल है। इसलिए बैंक निफ्टी में फिलहाल 57,000 सपोर्ट और 57,330 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। भाई लोग अब सेंसेक्स के लिए कल का प्लान देख लेते हैं। आज सेंसेक्स का हाई 76,900 के आसपास बना। अगर कल मार्केट इस हाई के ऊपर सस्टेन करता है तो पहला रेजिस्टेंस 77,050 के जोन में देखने को मिल सकता है। वहां थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग या ट्रेलिंग का प्लान रख सकते हैं। अगर ये लेवल भी क्रॉस हो गया तो अगला टारगेट 77,170 होगा, उसके बाद 77,350, और अगर मोमेंटम स्ट्रांग रहा तो 77,500 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड में 76,500 एक अच्छा सपोर्ट जोन बना हुआ है। टेक्निकली अगर आज का लो 76,515 ब्रेक होता है तो पहला डाउन साइड टारगेट 76,330 का रहेगा, और अगर सेलिंग प्रेशर और बढ़ गया तो 76,150 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। इसके नीचे मार्केट गया तो 76,000 के साइकोलॉजिकल लेवल पर भी नजर रखनी होगी। दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए, अगर कल ओपनिंग बिल्कुल फ्लैट होती है तो 50-100 पॉइंट्स ऊपर या नीचे को फ्लैट ओपनिंग ही माना जाएगा। ऐसी ओपनिंग में ऑप्शन बायर्स के लिए पैसा बनाना आसान नहीं होगा। मेरे हिसाब से मार्केट तभी अच्छा डायरेक्शनल मूव दे सकता है जब ओपनिंग ही 24,100 के ऊपर हो या फिर सीधा 23,900 के नीचे हो, तब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दोनों में अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। वरना अगर मार्केट इसी रेंज में घूमता रहा तो प्रीमियम डीके ही सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा। इंडिया विक्स भी फिलहाल इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कल ऑप्शन बायर्स के लिए चैलेंज रहने वाला है। विक्स लो है, प्रीमियम ऑलरेडी कंप्रेस्ड है, और अगर मार्केट रेंज बाउंड रहा तो थीटा सबसे ज्यादा काम करेगा। इसलिए बिना कंफर्मेशन के सिर्फ प्रेडिक्शन के बेसिस पर ट्रेड लेने से बचिएगा। कल कुछ इंपॉर्टेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स पर भी मार्केट की नजर रहेगी। लार्सन एंड टूब्रो यानी एलएनटी के रिजल्ट्स आने वाले हैं, और साथ ही हिंदुस्तान यूनिलीवर के नंबर्स भी अनाउंस होंगे। ये दोनों हैवी वेट कंपनीज हैं, इसलिए इनके रिजल्ट्स का सेंटिमेंट पर डायरेक्ट इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। और एक स्टॉक पर कल भी सबकी नजर रहने वाली है, और वो है एचडीएफसी बैंक। सच कहूं तो फिलहाल पूरे मार्केट का मूड काफी हद तक इसी स्टॉक पर डिपेंड करता हुआ दिख रहा है। आज भी देखिए लगभग पूरा मार्केट ग्रीन था, काफी सेक्टर्स में बाइंग थी, लेकिन एचडीएफसी बैंक वीकनेस में ट्रेड करता रहा। शायद इसी वजह से निफ्टी भी 24,000 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं दे पाया। एक हैवी वेट स्टॉक किस तरह पूरे इंडेक्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है, आज उसका परफेक्ट एग्जांपल देखने को मिला। भाई लोग आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आप सभी से कल प्री मार्केट रिपोर्ट ने। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।